हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का, वेरिएबल्स का और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। नंबर्स में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वेरिएबल्स ऐसे लेटर जो रिप्रेजेंट करते हैं अननोन नंबर्स को या अननोन वैल्यूज को। ए टू जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो हमारे वेरिएबल्स ही हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कौन कौन सी एक्सप्रेशन हमारे पास होती है। अगर हमारे पास 2+3 दो नंबर हैं 2 और 3, ये कंबाइन हो रहे हैं प्लस के साइन पर और इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो और नंबर्स ही हो उसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। सेकंड एग्जांपल 2x+3, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3, 2 को x मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस मल्टीप्लाई और प्लस का यूज हो रहा है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हों उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होते हैं और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में खालिस नंबर ही होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास 2 होगा, क्या 2 भी एक एक्सप्रेशन है? हाँ, 2 भी एक एक्सप्रेशन है। इसे कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। इस वाली एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है और जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो उसे मोनोमियल भी कहते हैं। अब अगर 2 के साथ कोई वेरिएबल्स होगा तब कौन सी एक्सप्रेशन बनेगी हमारे पास? मान लो 2x है, अब 2 के साथ वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन तो ये होगी नहीं, इट इज नॉट ए कांस्टेंट एक्सप्रेशन, बट इसको हम मोनोमियल ही कहेंगे। एक टर्म वाली एक्सप्रेशन को मोनोमियल। आगे जाके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फुल डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तब तक आप इतना समझ लो, एक ऐसी टर्म जिसमें नंबर ही हो उसे कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं या मोनोमियल कहते हैं, और एक ऐसी टर्म जिसमें नंबर और वेरिएबल या खाली वेरिएबल्स हो उसे मोनोमियल ही कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होती है जिसमें दो एक्सप्रेशंस इक्वल होती हैं। मान लो अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं और उनके बीच में इक्वालिटी का साइन है तो वो एक इक्वेशन कहलाती है। कैसे? अगर हमारे पास 3x+2, अब ये एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये बराबर है 5 के, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ रही है, तो दोनों तो एक्सप्रेशंस हैं और बीच में इक्वालिटी का साइन भी है, तो ये हमारी एक इक्वेशन होगी। आप ऐसे भी कह सकते हो, इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होती है जिसमें नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो उसे इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो आती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का जो डिग्री या पावर हो वो 1 हो। लीनियर इक्वेशन जो होती है वो ax+b की फॉर्म में होती है, जहां पर a और b दोनों कांस्टेंट होते हैं और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो x वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो b ही बच जाएगा हमारे पास। कैसे? 4x+5 = 3, ये एक ऐसी इक्वेशंस है, यहाँ पे हमारे पास a 4 है और b जो है ये 5 है और ये बराबर है 3 के। अब यहाँ पर वेरिएबल जो है हमारे पास x और उसका पावर जो है वो 1 है। जैसे आपको पता ही होगा, हमने रैशनल नंबर में मैंने एक चीज आपको समझाई थी, हर एक नंबर को 1 मल्टीप्लाई होता है, 1 फैक्टर होता है। इसी तरह हर एक नंबर को डिवाइड में भी 1 होता है, इसी तरह हर एक नंबर का पावर भी 1 होता है। अब ये तीनों चीजें 2 के साथ भी 1 है,
2/1 हो जाएगा और 2^1। अब इसको हम 2 ही लिखते हैं। इसी तरह से हर एक नंबर को 2 1 भी मल्टीप्लाई भी है, 2 डिवाइड भी है और 2^1 भी है। यहाँ पर 4 का भी पावर 1 है, x का भी पावर 1 है, 5 का भी पावर 1 है और 3 का भी पावर 1, मतलब इनके पावर्स हमारे पास 1 है। लेकिन हमें किसका पावर 1 चाहिए? हमें वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। लीनियर का मतलब ही होता है 1। अगर वेरिएबल का पावर 1 है तो ये जो इक्वेशन होगी ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। ऐसी इक्वेशन जिसका पावर 1 हो और उसमें खाली एक ही वेरिएबल हो और दूसरा वेरिएबल ना हो। मान लो अगर इस तरह हमारे पास 3x + y, तो यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं हमारे पास, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाती है। तो 1 वेरिएबल में हमारे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए। x हो तो x ही हो, y हो तो y ही हो, z हो तो z ही हो। नेक्स्ट है हम इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स आते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पर मैं एक या दो मेथड्स आपको सिखाऊंगा जिससे हम आगे जाके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है सिस्टमैटिक मेथड्स। अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशंस है 5x + 3 = 4। अब इक्वेशन का क्या मतलब होता है? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ पर 4 है और ये वाला साइड भी 4 ही होगा। x का कुछ ऐसा वैल्यू होगा जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाली ये भी 4 बन जाएगी। अब x का वैल्यू क्या होगा? अब x का हमें वैल्यू निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? सबसे पहले हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करने पे हमें प्लस और माइनस वाले साइन, जो भी जिसके नंबर के साथ भी प्लस और माइनस वाले नंबर्स होते हैं, पहले उनको सॉल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले को। अब मैथमेटिकल सिस्टमैटिक मेथड्स में क्या होता है? पहले जो भी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो हमें हटाने पड़ते हैं। मतलब प्लस में 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है, पहले प्लस में 3 को हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे? अगर इसको 0 बनाना है हमें, प्लस में 3 है तो हम 3 के साथ क्या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे कि ये 0 बन जाएगा। तो सेम नंबर हम इसको माइनस कर देते हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड 3 को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में यही करते हैं हम, प्लस और माइनस वाले को। अगर प्लस में होगा तो वही वाला नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर माइनस में होगा तो वही वाला नंबर हम ऐड कर देते हैं। 5x + 3 - 3 = 4 - 3। 3 और 3 में से 3 0 और 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ बच गया 5x = 4 में से 3 निकाल देंगे तो 1। अब x के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? 5। मल्टीप्लाई में जो नंबर आ रहा है उसके साथ हमें वही नंबर डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर देंगे हम 5 को ऑन बोथ साइड। 5x/5 = 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, x जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1/5। अब x का वैल्यू यहाँ पे 1/5 होगा, तभी ये 4 निकल जाएगा। देख लो कैसे, समझ लेते हैं वो भी। 5 × x का वैल्यू हमारे पास निकला 1/5 + 3। 5 से 5 कट गया तो यहाँ बच गया 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। तो ये साइड भी 4 बन गया हमारे पास। हमें x का वैल्यू ढूंढना पड़ता है जिससे ये वाला साइड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन होती है वो राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है? कुछ एग्जांपल ले लेंगे हम। 5x + 3 = 9। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, यही हमारी इक्वेशन है। x का कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो हम इसमें पुट करेंगे तो ये साइड भी हमारे पास 9 हो जाएगा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर हमारे पास इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस वाले अगर साइन हैं हमारे पास एक्सप्रेशंस में, हम उन्हीं को सॉल्व करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले को सॉल्व करते हैं। अब डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, दो में से एक कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें x निकालना है और x के साथ मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है तो पहले हम कर नहीं सकते ये, और प्लस में 3 आ रहा है तो प्लस वाले 3 के साथ ही करना है हमें जो भी करना है।
प्लस वाला 3 जो होता है, प्लस वाले नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड हम ले जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, जो भी उसका साइन होगा वो चेंज हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस था, उसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पे तो वो प्लस हो जाएगा। अगर प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, और माइनस का अगर होगा कोई नंबर तो वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5x प्लस 3 को ट्रांसपोज करना है हमें राइट हैंड साइड पे, तो इक्वल टू 9। ये और ये ऐसे ही सेम आ जाएंगे, प्लस 3 को यहाँ ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 5x इक्वल टू 9 में से 3 और 6। अब यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है, जो 5 होगा वो इक्वल टू के दूसरे साइड मतलब ट्रांसपोज हो जाएगा राइट हैंड साइड में और डिवाइड में चला जाएगा। x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5। अब x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 6/5 होगा, तब ये वाला साइड भी 9 हो जाएगा। कैसे, 5 इंटू 6/5 प्लस 3, 5 से 5 कट गया तो बच गया 6 प्लस 3, 6 में 3 प्लस कर देंगे तो 9, तो बोथ हैंड साइड हमारे पास 9 आ गए। तो इस तरह से हम ट्रांसपोजिंग मेथड लगा के हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई तो कमेंट में ज़रूर एक बार डन लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।